आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है हमारे चैनल गौतम रॉय टेक में। आज हम लोग इसी पुस्तक से कहानी पढ़ेंगे। ये पुस्तक देख सकते हैं। पुस्तक का नाम है शूद्रों का प्राचीनतम इतिहास। इसके लेखक हैं एस.के. पंजम सर। तो इसी पुस्तक से एक कहानी पढ़ते हैं। कहानी का शीर्षक है वेद आदि शास्त्रों में धर्म परिवर्तन। क्या वेदों में, शास्त्रों में धर्म परिवर्तन की बातें हैं? जानते हैं इस लेखक के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से, एस.के. पंजम सर के माध्यम से। उसने क्या लिखे हैं इस कहानी में। कहते हैं, कमजोर की बहुरियां गांव घर के सलहज। कमजोर की बहुरियां गांव घर के सलहज। यहाँ गांव भर में की सलहज का अभिप्राय है साले की औरत। मतलब सलहज का मतलब होता है साले की औरत। और साले किसको बोलते हैं? अपनी पत्नी के भाई को। इस नाते जो चाहता है दो गाली दे देता है। अर्थात सलहज को गाली देने का सबको अधिकार है। सलहज को गाली देने का सबको अधिकार है। पर यहाँ तो दलित समाज, मूल भारतीय समाज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबकी सलहज है। सबकी सलहज है। सलहज ही नहीं, बोलते हैं सलहज ही नहीं बल्कि सबकी रखेल है। क्या बात है, सब रखेल है। जो चाहता है अपने यहाँ रख लेता है। समझ सकते हैं दोस्तों। अपना लेता है। रोटी, कपड़ा, मान सम्मान, अधिकार का लालच देकर या अपनी दबंगई के बल पर लाठी मारकर। यह आज की प्रवृत्ति नहीं, लेखक बोल रहे हैं कि ये आज की प्रवृत्ति नहीं है बल्कि सदियों पुरानी रीति है। प्रवृत्ति नहीं है, रीति है। यह कमी केवल मूल भारतीयों, दलितों की है, क्योंकि इनकी दृष्टि में कमी है। ये अपनी भाषा, संस्कृति, इतिहास, धर्म एवं अधिकार को कुछ समझते ही नहीं है। अंबेडकर तथा मार्क्स के चस्पे ने थोड़ी सी दृष्टि प्रदान की है। लेखक बोल रहे हैं कि अंबेडकर साहब और कार्ल मार्क्स जी जो थे, इनके बताए हुए से थोड़ा सा इनका दृष्टि प्रदान हुआ है। यानी इनकी विचारधारा से थोड़ा सा इन लोगों को दृष्टि प्रदान हुआ है। पर अभी भी ऐतिहासिक तथा अपनत्व की दृष्टि बिल्कुल बंद है। लेखक का कहने का मतलब है कि अभी भी ये जो दलित समाज है, और दलित समाज ही नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सब की बातें कर रहे हैं कि अभी भी इनका जो है दृष्टि बंद है। आधुनिक काल में डॉक्टर अंबेडकर ने ज्ञान का रास्ता तो खोला, पर ऐतिहासिक रास्ता नहीं खोल पाया। कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर ने तो ज्ञान का रास्ता खोले, लेकिन ऐतिहासिक रास्ता नहीं खोल पाए। डॉक्टर अंबेडकर यह बताने में असमर्थ रहे कि मूल भारतीयों का ऐतिहासिक अस्तित्व क्या है। लेखक के अनुसार बाबा साहब ये बताने में असमर्थ रहे कि मूल भारतीयों का ऐतिहासिक अस्तित्व, एग्जिस्टेंस क्या है। उन्हें खुद पता नहीं था, वरना बौद्ध धर्म नहीं अपनाते।
कहते हैं कि बाबा साहब को पता नहीं था, इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाए, बल्कि स्वयं खुद का धर्म बनाते। कहते हैं कि बाबा साहब बौद्ध धर्म नहीं अपनाकर स्वयं खुद का धर्म बनाते। कोई भी धर्म का नाम दे देते, कोई भी धर्म का नाम दे देते, ABCDXY, वही धर्म हो जाता, वही धर्म हो जाता। दलितों को दर दर भटकना नहीं पड़ता। दलितों की भी संस्कृति है, भाषा, मिथक, देवी देवता एवं अस्तित्व है, किसी का मोहताज नहीं। मध्य एशिया से आए आर्यों ने जब भारत पर आक्रमण किए तो उनकी संख्या, लेखक कहते हैं कि जब मध्य एशिया से आर्य लोग आए, यानी ब्राह्मण लोग आए, जो अपने आप को आर्य कहलाते हैं, ब्राह्मण ही अपने आप को आर्य कहलाते हैं, तो इनकी संख्या ज्यादा नहीं थी। लेखक बता रहे 50, 100, 150, फिर 500 तक हो गई। यानी सबसे पहले इसका कहने का मतलब है कि 50 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 150 हुआ, और इससे बढ़कर 500 तक हो गई। और आज आर्यों की संख्या 15 करोड़ है। क्योंकि वेदों के प्रत्येक मंत्र में शुद्धिकरण अर्थात धर्म परिवर्तन अधिकाधिक है। यानी वेदों का जो मंत्र है तो उसमें धर्म परिवर्तन करने की बात है। यानी मंत्र के द्वारा इंसान को शुद्धिकरण करना, और शुद्धिकरण करने के बाद उसको आर्य बना लेना। इस ढंग से इनकी संख्या 15 करोड़ हो गई है। वेदों में यज्ञ, महायज्ञ आदि कर्म कांड का विधान, उपासना कांड का विधान पाया जाना ही शुद्धि है। गोविंद प्रसाद शास्त्री ने सनातन शुद्धि शास्त्र में लिखा है। देखिए, ये भी गोविंद प्रसाद शास्त्री है, और इसने एक बुक लिखी है, किताब, जिसका नाम है सनातन शुद्धि शास्त्र। सनातन शुद्धि शास्त्र। मनुष्य में 2 प्रकार के मनुष्य सदा से हैं। यानी मनुष्य के भीतर भी 2 प्रकार के मनुष्य हैं, आर्य और अनार्य। भगवान वेद की यह आज्ञा है कि अनार्य अर्थात कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, स्वार्थपरायण पुरुषों के अंदर से तमोगुणजन्य काम, क्रोध, लोभ आदि आसुरी वृत्तियों का नाश करके उसके अंदर सम, दम, तितिक्षा, धैर्य, विद्या आदि देवी भाव का उदय करते हुए आर्य बनाना, जिससे समस्त संसार के मनुष्य को धर्म मार्ग पर चलते हुए यहलोक एवं परलोक में सुख प्रदान हो सके। यही अनार्यों की शुद्धि है। हिंदू धर्म परिवर्तन की तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि किस तरह से अनार्य, मतलब जो यहाँ के मूल निवासी थे भारत के, इसको किस तरह से आर्यों ने बहला फुसलाकर उसका शुद्धिकरण किया और उसको अपने आर्य समाज में शामिल भी किए। और ये बातें अब तक
गुप्त रही। इस ढंग से इनकी संख्या 50, 100, 150 से बढ़कर 500 है और 500 से बढ़कर आज 15 करोड़ है। जितने भी बाहर से लोग आए जिसको कि पता नहीं, वो आकर यहाँ सबसे बड़े बड़े टाइटल लगाना शुरू किए। बाहर में वो क्या थे नहीं थे, दूसरे जगह में क्या थे नहीं थे, लेकिन यहाँ आकर सब आर्य बन गए। सब ऊंची ऊंची जाति के टाइटल स्थापित कर लिए। इस ढंग से भी बढ़ा होगा, समझ सकते हैं। कुल मिलाकर आज इनकी जनसंख्या 15 करोड़ है। तो ये कहानी यहीं तक समाप्त करते हैं और मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भारत।